वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर ममालिक के सरबराहान के भी दस्तखत। तकरीब से खिताब में फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैंने 2 करोड़ जिंदगियां बचाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। हमास ने हथियार न फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। davos में जारी आलमी इक्तिसाद फोरम में पाकिस्तानी क़यादत तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलीयोव से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। अठारहवीं तरमीम इत्तफाक राय से हुई है, लेकिन बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मौकिफ। गुल प्लाजा में आग लगने के वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। जिलाई हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा। लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब का तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात देने और खुसूसी सेल कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि मार्केटों, प्लाजों, स्कूलों और अस्पतालों को किसी सूरत मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। आवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं होगी। सानेहाए गुल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के सफर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सूबे में रेस्क्यू 11 22 की बेहतरी का अमल जारी है। सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए हैं। बांग्लादेश भारत की हिंदू इंतहा पसंदी के सामने डट गया। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। मुशीर खेल बांग्लादेश ने वाजे कर दिया कि हम खेलना चाहते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बर्फबारी। चमन, कोशकटाप, तौबा चकजई, कान मेहतरजई में निजाम जिंदगी मफलूज। बर्फबारी के बाद सड़कों पर शदीद फिसलन से ट्रैफिक मुतासिर। कराची में भी हल्की और तेज बारिश। बल्दिया टाउन, गडाप और सुरजानी में बादल बरस पड़े। पंजाब और KP में भी बादल बरसने को तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की 11, सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल हो गए। इकदाम का मकसद अदालती निज़ाम की मौसर कारकर्दगी और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के बरवक्त फैसले को यकीनी बनाना है। तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मुकदमे की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को अमीर फताह को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम की अबूरी जमानत 30 जनवरी तक तौसी। अमीर फताह को 5 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत।
लाहौर में पालतू शेरनी के हमले में बच्ची जख्मी होने के बाद पुलिस का एक्शन। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। जंगबंदी के बावजूद शुमाली और जनूबी गजा में इस्राइली हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और बुरेज कैंप के इलाकों में इस्राइली हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद और 3 जख्मी हुए। इस्राइली फौज ने बैतलाहिया में रिहायशी इमारतें धमाकों से उड़ा दी। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अगर हमने ईरान के एटमी निजाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया गया। मेरी धमकी के बाद ईरानी हुकाम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा तर्क कर दिया। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 3000 से ज्यादा अमवात की तस्दीक। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक ईरान में दहशतगर्दी के वाकयात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और आम शहरी भी शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया। हिंदुत्व नजरिए के जेर असर भारत इंतहा पसंदी की आमाजगाह। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल की इंतकामी डॉक्टराइन ने नफरत अंगेज सियासती पॉलिसी के खदोखाल को मजीद वाज़ेह कर दिया। नौजवानों को इंतकाम की जहनीत अपनाने की तरगीब। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक भारत की कश्मीर पॉलिसी में भी इंतकाम की सोच बिल्कुल वाज़ेह है। बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर इख्तिताम पजीर। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए बाबर को वतन वापस बुला लिया। बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर इजहार मुसर्रत। परस्तारों की मोहब्बत और सपोर्ट पर इजहार तशक्कुर।